हेलो एवरीवन। तो आज है न्यू व्लॉग एंड न्यू डे, क्योंकि एक दिन में वैष्णो माता का रास्ता हमसे पूरा नहीं हुआ था, तो आज दूसरा दिन है। हम जाने की कोशिश तो कर रहे हैं, पहुंचते हैं, देखते हैं कितना टाइम और लगेगा। आप सभी को आज की मैं एक बात बताऊंगा। आज इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, धूप तो है नहीं, फिर भी ज़्यादा उमस सी बढ़ रही है यहाँ पे पहाड़ के पीछे। और कल से ज़्यादा थकावट हो रही है यहाँ पे, क्योंकि आज कुछ ज़्यादा ही ऊंचे ऊंचे पर्वत आ रहे हैं यहाँ पे। उस पर चढ़ने में बहुत ज़्यादा ज़ोर लग रहा है, तो उसकी वजह से ज़्यादा ही थकावट आ रही है। तो हे माँ शक्ति दे आज हमें। देखो आज पूरा पसीना पसीना में गिल्ला हो गया, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो आज आप यहाँ के नज़ारे देखो कितना मस्त है, दिख रहे हैं। हेलीकॉप्टर जा रहा है, जल्दी दिखाओ से देखो। आप सब देखो, आज हम सीढ़ी से चल के आ रहे, तो कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है हमें, बट क्या कर सकते हैं, भगवान के पास तो जाना ही, हमें भी एक ना दिन पहुँचता है। बस मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, हे माँ शक्ति दे, माँ नहीं चला जा रहा, माँ शक्ति दे दे। आप सब अगर वैष्णो देवी माता के मंदिर आए हुए हो कटरा में, तो आप सब अपना एक्सपीरियंस कमेंट में शेयर करो और बताओ कि आप सबका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अब मुझे इस गाने का मतलब समझ में आया, ऊंचे गगन में होती है माँ तेरी जय जयकार। इस गाने का मतलब अब मुझे समझ आ चुका है वैष्णो देवी माँ के दर पे आके। एक बात मैं आप सबको और बता दूं कि अगर आप लोग वैष्णो देवी दर्शन करने आ रहे हो, तो कभी भी जो ये सीढ़ी होती है या ये जो रैंप है, इस पे आप शूज़ पहन के ना चढ़े, क्योंकि उसके बाद अगर जो आपके पैर की जो हालत होगी ना, उसकी जिम्मेवार आप ही होगे। इसलिए ये सबसे बेस्ट है कि अगर आप यहाँ पे दर्शन करने आ रहे हो, तो सीढ़ियों पर रैंप पे या तो चप्पल पहनो या तो नंगे पैर चल सकते हो, आपकी मर्ज़ी। अगर आपसे हो जाए कंट्रोल तो आपकी मर्ज़ी है, वरना देखो इतनी ऊँचे तो लेवल तक आना इतना आसान नहीं होता बिल्कुल भी। ये लेवल देखो आप सब, बहुत मुश्किल होता है ये लेवल, बट माँ ने मुझे बुलावा भेजा है तो मुझे जाना तो पड़ेगा ही। और माँ आ रहा हूँ मैं, बट एक ही बात मैं बोलना चाहता हूँ एज ए फन, माँ मुझे शक्ति दे, मुझसे नहीं चला जा रहा, माँ मुझे शक्ति दे। यार यहाँ पे ना इंसान से ज़्यादा तो मुझे घोड़े देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि घुड़सवारी भी हो रही है यहाँ पे, क्योंकि कुछ लोगों को प्रॉब्लम भी होती होगी, तो वो लोग कर रहे हैं घुड़सवारी अपना। बट देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि यहाँ पे घोड़े नहीं आने चाहिए, बट घोड़े को आने के लिए एक अलग रास्ता बनना चाहिए, ताकि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। तो आप सब अब ये देखो बाहर के नज़ारे, ये हम इतनी ऊपर आ चुके हैं कि नीचे की सारी बिल्डिंग देखो कितनी छोटी छोटी दिख रही है। ऊपर से यहाँ पे एक नदी भी बह रही है, पता नहीं इस नदी का कौन सा नाम है, इसमें दिख तो नहीं रही नदी, बट मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। देखो ये जो लाइन से दिख रही नहीं, ये नदी बह रही है यहाँ पे, इस नदी का नाम तो नहीं पता मुझे, बट देख लो आप लोग। देखो आप सब यहाँ पे डोंकी भी है, डोंकी अगर आपको देखना है तो देख सकते हो आप, इतने सारे डोंकी यहाँ पे घूम रहे हैं। इनकी पीठ पे तो पता नहीं क्या लगा हुआ है, बट ये लोग जा तो ऊपर की तरफ रहे हैं, इनका पता नहीं, बेशक पशु है लेकिन इनको प्यास भूख पीड़ा तो इनको भी होती है, तो इनकी भी थोड़ी चिंता करनी चाहिए इनके मालिक को। माँ आप इतनी ऊपर जाके इसलिए बसे हो, मुझे पता चल गया, क्योंकि आप लोगों की परीक्षा ले सको कि कौन आपकी परीक्षा को पास करके आपके दर्शन करने आ सकता है। तो माँ यार मेरी यहाँ पे सरकार से बस एक गुजारिश है, क्योंकि मुझे 2 किलोमीटर हो गया चलते चलते, बट यहाँ पे एक भी पानी का प्याव नहीं आया। तो सरकार क्या कर रहे हो आप, पानी का प्याव लगाओ, वरना इंसान तो प्यासा ही मर जाए। देखो फ्रेंड्स, अभी मैंने पीछे अभी सरकार से गुजारिश करी थी कि यहाँ पे प्याव लगाया जाए, और सरकार ने मेरी इतनी जल्दी सुन के यहाँ पे प्याव लगा भी दिया। तो आप सब देख सकते हो यहाँ का प्याव, तो इसमें ठंडा ठंडा पानी आ रहा है, तो आप सब आके यहाँ पे पानी पियो और इन्जॉय करो बस। और आप सबको मैं एक और बात बताऊं, मैं यहाँ पे आया हूँ माँ के दर पे, तो मेरी माँ से गुजारिश है कि माँ यार मैं आप सबको क्या
क्या बताऊँ, अगर आप भारत में रहते हो और अभी तक आप वैष्णो देवी नहीं आए तो आप स्वर्ग को मिस कर रहे हो, स्वर्ग को। क्योंकि यहाँ पे आने के बाद आपको बिल्कुल ऐसा ही लगेगा कि आप स्वर्ग में होंगे। इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ वो नज़ारे जिससे ये स्वर्ग लग रहा है। तो देखो, आया आया आप सबको मैं ये जगह दिखाऊं, बिल्कुल भी ये रियल नहीं लग रही, बिल्कुल भी ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई कार्टून में दिखा रखा हो, बट ये बिल्कुल सेम टू सेम। देखो, एकदम एक खूबसूरत नज़ारा है, खूबसूरत नज़ारा। देखो यार, मैं तो आप सबको कहूँगा कि आप जल्दी जल्दी वैष्णो देवी आओ और यहाँ पे वैष्णो देवी आके आप ये दर्शन करो, क्योंकि यहाँ के नज़ारे देखो कितनी खूबसूरत है। ये देख के लग ही नहीं रहा कि ये रियल प्लेसेस है, क्योंकि यहाँ के पर्वत, पहाड़, सारी चीज़ें देखो। मैंने सुना है कि मंदिर में फ़ोन नहीं ले जाने देते, तो उसकी वजह से अंदर से तो मैं आपको दर्शन नहीं करवा पाऊँगा वैष्णो माता के। तो मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ मंदिर, आप यहीं से माँ को प्रणाम करो और आशीर्वाद प्राप्त करो। सबको मैं एक बात बताऊँ, मुझे वैष्णो माता का एक बात समझ में नहीं आया कि माँ तो पहले हमें इतना चढ़ाती है पहाड़ों तक, इतना मतलब इतना ज़्यादा चढ़वाती है, और फिर माँ खुद जाके विराजमान हुई है एकदम नीचे। फिर मतलब पहले पहाड़ों पे चढ़ो, फिर ढलान में नीचे, तो फाइनली अब मैं मंदिर में आ चुका हूँ और मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी है। यहाँ पे देखो, जैसे कि आपको दिख रहा होगा ना, बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी है। देखो आज मैं कितनी ऊपर आ चुका हूँ, आप सब आ सकते हो इतनी ऊपर। देखो, और घर तो दिख ही नहीं रहा। 10 किलोमीटर तो हो गया होगा अपने को। बंदर भी आ रहा है, ठीक है। ओए शीतल, नीचे कर, इसको बंदर आ रहा है ऊपर। थोड़ा आगे